दोस्तों, इस वीडियो में ना तो मैं आपको ये कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ना ये कहूँगा लाइक कीजिए, पर हाथ जोड़कर ये विनती ज़रूर करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और कुछ सवाल करना चाहूँगा आप सभी से। क्या इन मासूम बदजुबान पशु पक्षियों की जान की कोई कीमत नहीं? क्या इनकी मृत्यु हम ऐसे ही होने दे सकते हैं? क्या हमारे दिलों में अब इंसानियत खत्म हो चुकी है, या हमारे समाज में इनकी कोई जगह नहीं? दोस्तों, ये मामला है न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी नाहन का, जहां पर कॉलोनी में हाई टेंशन तारों का जाल बिछा दिया गया है और आए दिन कोई बंदर या कोई मासूम पक्षी उस करंट की तारों के जाल में आकर रोज मृत्यु के नाम हो रहा है। मैं बस आप लोगों से इतना चाहता हूँ कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि सभी के दिल में इंसानियत जागे और इनके लिए दर्द महसूस हो और हमारे आला अफसरों के कानों तले जूं रेंग जाए और दिल में दया का भाव आ जाए। मंजू जी, जैसा कि हमें पता लगा है कि ये जो हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी है नियर जेल के पास, यहाँ पर जो ये प्लीज़ कैमरामैन सर ये दिखाया जाए, पूरा नंगी तारों का जाल बिछा है और हमें पता चला है कि कई बंदर और रोज के पक्षी हर एक हफ्ते में 2-3 यहाँ पर करंट लग के मर रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहती हो मैम? ये है कि इसको कवर करना चाहिए, क्योंकि आए दिन हम देखते हैं यहाँ पर कभी चिड़िया बंदर है ना, और वो करंट खा के नीचे गिर जाते हैं। इससे किसी को भी मतलब खतरा हो सकता है। जैसे बारिश आती है तेज, करंट तब भी फैल सकता है ना। आपके सामने कितने पंछियों को यहाँ करंट लग चुका है? हमारे सामने लग ही गया, लग ही जाता है मैक्सिमम। जैसे कि मौसम चेंज होता है, कुछ भी होते हैं या पक्षी ज़्यादा उड़ते एकदम आते हैं, तो इस पर जैसे ही बैठते हैं वो करंट खा के नीचे गिर जाते हैं। तो आप क्या प्रशासन से क्या अपील करना चाहती हो? ये है कि इसको थोड़ा सा भी कवर किया जाए, क्योंकि पक्षियों की भी देखो जान होती है। हम ही उनकी रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा। बिल्कुल, उनका भी एक आत्मा होती है और इंसानियत का सबसे बड़ा धर्म यही है कि सबकी रक्षा करें। बिल्कुल। और फिर उनको हम ही लोग मतलब देख कर उठा के फिर उनको दबाते हैं, है ना। तो कई बार तो बंदर भी गिर चुके। और यही है कि भाई इसको वो ठीक से कवर किया जाए, ताकि इंसान तो चलो है, उनको भी खतरा है, पर वो जो पक्षी आते हैं उनको भी थोड़ा सेफ्टी रहे, क्योंकि नेचुरली उनको तो पता ही नहीं है कि भी हम कहाँ बैठ रहे हैं, कैसे है। वो तो अनजान है, लेकिन इसी उस चक्कर में बेचारे वो करंट खा के मर डेथ। सर, जैसा कि यहाँ पर आपने देखा है आपके हाउसिंग बोर्ड में घर हैं और सारे में हाई टेंशन वायर्स का जाल है, तो इसके कारण क्या-क्या समस्याएं आ रही हैं और आप क्या कहना चाहते हो प्रशासन को? प्रशासन से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मैंने पहले भी एससी साहब एक्शन साहब को मौके पर दिखाया था कि ये इन्होंने तार हाई टेंशन की हमारे घर के पास से लगा दी, और एससी साहब ने मौके पर आकर कहा था कि ये 3 मीटर से दूरी होनी चाहिए। तो मैंने उनको 2 बार इस मामले में आरटीआई भी लगाई, तो एक्शन इलेक्ट्रिसिटी नाहन ने उसका अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद कोरोना लग गया है और मैंने उसमें लिखा था कि इसमें बंदर चपेट में आ रहे हैं, बंदर बहुत गिरते रहते हैं नीचे, दूसरे तीसरे दिन पक्षी चपेट में आ रहे हैं और बहुत से निरीह जीवों की हत्या हो रही है। पशु पक्षी हमारे प्रकृति का हिस्सा है, ये भी जीव है और हर जीव का एक इंसान को, जिसको एक ज्ञान दिया हुआ है, बुद्धि दी हुई है प्रकृति ने या भगवान ने, इसलिए हमारी ये भी ड्यूटी है कि हम हर उस प्रकार के कार्य करें जिससे किसी भी जीव जंतु को कोई क्षति ना हो। जो पशु पक्षी हैं इनके प्रोटेक्शन के लिए भी हम लोगों को बड़ा ध्यान रखना चाहिए, और सरकार से हम ये एक रखते हैं कि भाई ये पशु पक्षी को प्रोटेक्शन के लिए, जैसे ये बिजली की तारें हैं, इससे भी प्रोटेक्शन की जाए। चाहूँगा, क्या जो ये विभाग है, इनको पशु पक्षियों की जान की कोई कीमत नहीं है क्या? नहीं, मैं वही सरकार से ये एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा, और एक हर व्यक्ति को ये चाहिए, एक इंसान होने के नाते, कि पशु पक्षी जीव जंतु हैं, इनके भी वही जीव है अंदर, जैसे
व्यक्ति में, किसी इंसान में होता है। तो इसलिए हम लोगों को, क्योंकि हमें एक बुद्धि दी हुई है, ज्ञान दिया हुआ अलग प्रकार का, हमारी ड्यूटी ये होती है कि प्रोटेक्शन करें। सरकार से भी यही अनुरोध है कि ये सेफ्टी के लिए ऐसे कोई सेफ्टी यंत्र कोई ऐसे लगाए जाएं तारों में, जिससे ये पशु पक्षी के आपका शुभ नाम? मृत्यु ना हो। यतीन्द्रनाथ शर्मा। यतीन्द्रनाथ जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या आज हमारे समाज में पशु पक्षियों की जान की कोई कीमत नहीं रह गई है? नहीं, पशु पक्षियों की जान भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जितनी ह्यूमन बीइंग्स की है, जितनी लोगों की जान की कीमत है, बल्कि उसके बराबर ही उनकी भी कीमत है। क्योंकि अगर पशु पक्षी नहीं रहेंगे तो इस धरती पर से जो है मानव जाति भी विलुप्त हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, जैसे पीछे भी साइंटिस्टों ने, कुछ एक हमारे वैज्ञानिकों ने आगाह किया था कि अगर पोल्यूशन इतना बढ़ जाए हमारे एनवायरनमेंट में कि मधुमक्खियाँ ख़त्म हो जाए, तो मधुमक्खियाँ ख़त्म होने के बाद दुनिया शायद 2 साल चलेगी, क्योंकि पोलिनेशन नहीं होगा ना। पोलिनेशन नहीं होगा तो कुछ खाने पीने का नहीं रहेगा कुछ में। तो इस तरह के जो है बहुत पहले साइंटिस्टों ने और जो हमारे इकोलॉजिस्ट्स हैं उन्होंने आगाह किया है कि इनका बड़ा महत्व है। हाई टेंशन वायर से रियली हैजर्ड्स हो सकती है, मतलब पक्षियों के लिए भी, और जो हमारे इधर कॉलोनी में बहुत सारे जानवर है, बंदर वगैरह भी इसमें कई बार फंस जाते हैं। और ये मोर ओवर नुकसानदायक भी है, जैसे घरों के बिल्कुल एकदम पास से जो गुजर रही है तो इट कैन बी हैजर्डस फॉर द यहाँ जो हमारे लोग रहते हैं कॉलोनी में, कॉलोनी वालों के लिए भी नुकसानदायक है, क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड तो बनता ही है और कुछ पर्टिकुलर दूरी तक रहता है। प्रशासन से क्या उपाय देना चाहेंगे? प्रशासन इसके बारे में थोड़ा इसको हाइट दे दें थोड़ा, या साइड से कोई दूसरा अल्टरनेटिव है उसको इसको हटा के कहीं और से ले जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। थोड़ा सेफ्टी रहेगी, सिक्योरिटी रहेगी जो है कॉलोनी के लोगों के लिए और सबके लिए।